गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज दिनांक 26 सितंबर और हमारा पाठ चल रहा था अकबरी लोटा। कल तक हम इस पाठ के सारे अभ्यास प्रश्न कर चुके थे। आज हम इसी पाठ से संबंधित कुछ अतिरिक्त प्रश्नों को करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है बेटा, लाला जाऊलाल के परिवार में कौन कौन रहते थे। चूंकि पाठ में उन दोनों का ही वर्णन है, अतः हम यही लिख सकते हैं कि लाला जाऊलाल के परिवार में वे स्वयं और उनकी पत्नी रहते थे, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। प्रश्न 2, लाला जाऊलाल कहाँ और कैसे रहते थे। उत्तर, लाला जाऊलाल काशी के ठठेरी बाजार में बने अपने 3 मंजिला मकान में रहते थे। उन्होंने नीचे की दुकान 100 रुपये महीने में किराए दे रखी थी और पति पत्नी इसी किराए के सहारे अच्छा खाते पीते थे। प्रश्न 3, लाला जाऊलाल के जीवन में खाने पीने की कमी न होने पर भी वे पत्नी को 250 रुपये क्यों नहीं दे सकते थे। उत्तर, लाला जाऊलाल के जीवन में खाने पीने की कमी न होते हुए भी वे पत्नी को 250 रुपये नहीं दे सकते थे, क्योंकि उनके पास आमदनी का सिर्फ एक ही जरिया था, उनकी नीचे की एक दुकान का मासिक 100 रुपये किराया। उस 100 रुपये में वे अच्छा खाते पीते थे, लेकिन बचत करने में समर्थ नहीं थे। प्रश्न 4, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध किसके लिए और कैसे किया। उत्तर, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपने मित्र लाला जाऊलाल के लिए किया। उन्होंने वे पैसे अपनी पत्नी के संदूक से चोरी छिपे निकालकर किया। प्रश्न 5, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, यह बात किसने किससे और क्यों कही। उत्तर, यह बात जाऊलाल की पत्नी ने लाला जाऊलाल से ही कही थी, क्योंकि वह उनकी कंजूस मनोवृत्ति से परिचित थी और जानती थी कि यदि लाला जाऊलाल पैसे देने के लिए कह रहे हैं, लेकिन समय सीमा नहीं बताई गई, तो शायद वे पैसे कभी भी नहीं देंगे। प्रश्न 6, बिलवासी जी ने रुपए देने के संबंध में लाला जाऊलाल से क्या कहा था। उत्तर, बिलवासी जी ने रुपए देने के संबंध में कहा था, मेरे पास तो है नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा और अगर मुझे पैसे मिल गए तो कल शाम तक मैं तुमसे तुम्हारे मकान पर आकर मिलूंगा। प्रश्न 7 देखो बेटा, लाला जाऊलाल के मतानुसार हमारे बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में क्या नियम बनाए हैं। बेटा, हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमारे रहन सहन, जीवन की आदतों संबंधी अनेक नियम बनाए हैं। भोजन संबंधी, व्यवहार संबंधी, आचरण संबंधी, पानी पीने संबंधी। तो उसी में से कुछ नियमों का उल्लेख जाऊलाल ने तब किया था जब उनकी पत्नी लोटा लाई थी और उन्होंने मुंडेर पर खड़े होकर पानी पिया था और सहसा वो घटना घटित हुई थी कि उनके हाथ से लोटा छूटा था। तब उन्हें याद आया था कि ऐसा कोई नियम क्यों नहीं बनाया गया। तो देखिए उन्होंने कौन कौन से नियमों की बात कही। हमारे बुजुर्गों ने पानी पीने के अनेक नियम बनाए, उनमें से कुछ हैं, खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, सोते समय पानी नहीं पीना चाहिए और दौड़ने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। प्रश्न नंबर 8, मुश्किल से 1-2 घूंट पीने के बाद लोटा हाथ से छूट गया। लाला जाऊलाल के हाथ से लोटा छूटने का मुख्य कारण क्या रहा होगा। बेटा, एक तो उनको लोटा वैसे ही पसंद नहीं था, लोटे का आकार जो था वो उनको अजीब लगता था।
लेकिन उन सबसे अधिक वो मानसिक रूप से थोड़े से परेशान थे। क्यों? क्योंकि उनकी पत्नी ने उनसे पैसे मांगे थे। उन पैसों का आज वो 5वां दिन था। उनके दिमाग में ये बात थी कि अभी यदि पत्नी उन पैसों को लेकर प्रश्न करेगी तो वो क्या उत्तर देगी। शायद यही वो मुख्य कारण रहा होगा जिसके कारण उनके हाथ से वो लोटा छूटा। तो इसका उत्तर हम किस तरह से लिखेंगे? लाला जाऊलाल के हाथ से लोटा छूटने का मुख्य कारण उनका मन शांत न होना ही रहा होगा, क्योंकि वे उस समय पत्नी द्वारा मांगे रुपये के प्रबंध के संबंध में सोच रहे थे। इसलिए उनका मन अस्थिर था, क्योंकि अभी तक रुपयों का पुख्ता प्रबंध नहीं हो पाया था। प्रश्न 9, क्यों जी बेचोगे? यह किसने किससे और क्यों कहा? यह बात पंडित बिलवासी ने लोटे के संबंध में लाला जाऊलाल से कहा, क्योंकि वे इस कथन के माध्यम से अंग्रेज के साथ एक कमाल का खेल खेलना चाहते थे। वे इन शब्दों के द्वारा अंग्रेज को उलझाना चाहते थे ताकि अंग्रेज स्वयं वो लोटा खरीदने के लिए प्रेरित हो जाए। प्रश्न 10, अंग्रेज को किस बात का शौक था? उत्तर, अंग्रेज को पुरानी और ऐतिहासिक वस्तुओं के संग्रह का शौक था। प्रश्न 11, बिलवासी जी ने लोटे की कीमत 250 ही क्यों लगाई थी? हुआ था ना कि मैं 50 रुपए में खरीद रहा हूं, अंग्रेज ने कहा था कि मैं 100 देता हूं। उसी वक्त बिलवासी जी 250 रुपए पर आकर रुक गए थे। क्यों? क्योंकि यदि उन्हें पैसे दिखाने पड़ते हैं तो उनके पास सिर्फ 250 रुपए ही थे, जो वो उनकी पत्नी की संदूक से चुरा कर लाए थे। इसीलिए 250 रुपए, और उनका टारगेट भी यही था कि अंग्रेज से इतने ही हमको पैसे लेने हैं, इससे ज्यादा की बोली लगाने से कोई मतलब नहीं है, और ज्यादा लगाया तो हो सकता है अंग्रेज वो लोटा लेने के लिए तैयार ही ना हो। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो सकता है? बिलवासी जी लोटे की कीमत 250 रुपए इसलिए ही लगा पाए क्योंकि उस समय उनके पास इतने ही रुपये थे, जो कि पत्नी के संदूक से निकालकर वह लाला जाऊलाल की मांग के अनुसार उन्हें देने के लिए लाए थे। प्रश्न 12, लोटा बिकने की स्थिति में सबसे अधिक फायदा किसे हुआ और क्यों? उत्तर, लोटा बिकने की स्थिति में सबसे अधिक फायदा लाला जाऊलाल को हुआ, क्योंकि उन्हें 250 रुपये के स्थान पर 500 रुपये मिल गए थे, और वो लोटा जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे क्योंकि उसका आकार अच्छा नहीं था, वो इतने महंगे दामों में उन्होंने सहजता से ही अपने घर से निकाल दिया था। इस दृष्टि से सबसे अधिक फायदा लाला जाऊलाल का ही हुआ था। प्रश्न 13, जाऊलाल की आर्थिक स्थिति कैसी थी? उत्तर, जाऊलाल की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं थी, लेकिन दुकान से आने वाले किराए से उनके खाने पीने का अच्छा प्रबंध हो जाता था, क्योंकि घर में उनकी पत्नी और उनके अलावा और कोई नहीं था। अब एक मूल्यपरक प्रश्न देखिए बेटा। मनुष्य को स्वार्थी नहीं होना चाहिए। स्वार्थ के वशीभूत होकर भले ही वह अपनी आवश्यकता पूर्ति कर ले, लेकिन दूसरों की निगाहों में उसका कद छोटा ही रह जाता है। कैसे? कि मतलब जरूरत पूरी करने के लिए हमें कभी भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जरूरत तो हमारी उस समय पूरी हो जाएगी, लेकिन दूसरों के सामने, और मेरा तो ये मानना है कि स्वयं की निगाहों में मनुष्य हमेशा छोटा बनकर रह जाता है, क्योंकि बेटा और कोई जाने ना जाने, हमारा मन जानता है कि हमने किस तरह से गलत तरीके से अपने उस स्वार्थ को पूरा किया है। तो अगर हम सच्चे मनुष्य धर्म पर चलना चाहते हैं तो हमें इस स्वार्थ परकता से ऊपर उठना होगा और निस्वार्थ भाव से अपनी जरूरतों को पूरा करना होगा। उत्तर देखो बेटा इस प्रश्न का। मनुष्य को स्वार्थी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह स्वार्थ के वशीभूत होकर कुछ समय के लिए अपने मतलब को सिद्ध करके अपने आप में अवश्य खुश हो लेता है, लेकिन उसकी इस स्वार्थी चाल की अनुभूति के कारण लोगों की निगाह में उसका कोई मूल्य नहीं रहता।
जिस प्रकार पंडित बिलवासी जी ने अंग्रेज को मूर्ख बनाकर उसे 500 रुपये में एक बेढंगा लोटा बेचकर अपने स्वार्थ की पूर्ति अवश्य कर ली, लेकिन दूसरों की निगाहों में उन्होंने अपने आप को नीचा कर लिया। इसलिए मनुष्य को इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये हमारे इस पाठ से संबंधित कुछ अतिरिक्त प्रश्न थे। आपको आज इन्हीं अतिरिक्त प्रश्नों को अपनी हिंदी वसंत की कॉपी में करना है। ओके।